वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया था, वो बाद में इवॉल्व होते हुए ये थ्योरी को बदला गया। ठीक है, जिस टाइम पे हुआ था वो टाइम पे उन्होंने बोला कि भैया ये आर्य लोग थे, उन्होंने आक्रमण किया था द्रविड़ों पे और इस प्रकार से ये चीजें हुई थी। लेकिन हु वर द शूद्रा, ये बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा भीमराव आम्बेडकर ने ये किताब लिखी है, आप कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा, आपने पढ़ा नहीं होगा। उसमें उन्होंने पढ़ा है आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा है, अगर आप पढ़ा है तो बताइए। नहीं, आप बात कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं हो गया, मैंने कंप्लीट कर दिया। बाबा साहब क्या बता दीजिए कि उन्होंने आर्यन इन्वेजन थियरी पे क्या आपने विचार दिए हैं हु वाज द शूद्रा में। मूल निवासी जो कॉन्सेप्ट है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, तथाकथित नास्तिक जो कि बाद में पता चला कि ससुरा तो नवबोध हैं, उन जगदीश गुरु जी के साथ हुई हमारी पहली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो उन्हीं जगदीश गुरु जी के साथ हुई हमारी आगे की वार्तालाप आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। तो उस तरीके से है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भैया ईश्वर तो है, लेकिन वो ईश्वर कैसा है या फिर कैसा बताया जाता है, उस पर मेरा विचार थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। किताबों वाला ईश्वर तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि किताबों में कुरान, पुराण, बाइबल ये सब में बताया जाता है, वैसा तो मुझे नहीं लगता। जैसे कि हिंदुओं के पुराण हो गए, कुरान हो गया, मुसलमानों का बाइबल हो गया, ईसाइयों का, मुझे तो वैसा ईश्वर वैसा तो है नहीं, ऐसा तो मेरा स्ट्रांग बिलीव है। ईश्वर है लेकिन वैसा तो नहीं है, किसी ने तो बनाया है। जैसे कि आपने कहा कि ईश्वर नहीं है, तो अगर ईश्वर नहीं है तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन हम किसको कैसे करेंगे कि भैया ओरिजिन करने वाला कौन है? अपने आप कोई चीज नहीं होती। ये वाला रीजन मत दीजिएगा, मैंने काफी समय से सोचा है इस पे, काफी समय से मैं सोच विचार कर रहा हूं। अपने आप जैसी कोई चीज नहीं होती। विज्ञान भी ये कहता है, साइंस भी ये कहता है कि बिना कारण के क्रिया नहीं होती, बिना और कारण और क्रिया बिना कर्ता के नहीं होता। कर्ता कोई करने वाला तो है। नहीं, हाँ ठीक बात है। चलो आपकी बात मान ली जाती है। चलो तो अब इस बेस पे नहीं, दूसरी बेस पे जाना पड़ेगा। तो फिर बिल्कुल बात कीजिए। ये प्रतिग्रह है। आवाज प्रतिग्रह के ऊपर आ रही है। प्रतिग्रह से क्या तात्पर्य है, मैं समझ नहीं पा रहा। भाई ईश्वर है, ठीक है। तो रामायण में भी सही नहीं पता चला या बौद्ध में भी सही पता नहीं चला, और भी जितनी भी जो धार्मिक धर्म ग्रंथ है उसमें अपन को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां या गलत दिखाई दिया। ठीक है। वैसे ये याद रखिएगा कि बौद्ध पंथ जो है वो बेसिकली आत्मा और परमात्मा को भी नहीं मानता। हाँ, शायद अगर आपने धम्मपद त्रिपिटक वगैरह पढ़ा हो तो। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये बात तो मैं कह रहा हूँ। ईश्वरवाद तो नकार दिया था गौतम बुद्धा ने, भाई ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं। हाँ, अच्छा एक बात और है, बड़े मजे की बात है कि आत्मा परमात्मा को तो नहीं मानते, लेकिन उनमें जो कहानियां लिखी गई हैं उनमें ये बताया जाता है कि जब बौद्ध ये योग या फिर जो समाधि करते थे, समाधि की मुद्रा में बैठते थे, तो उस टाइम पे कई सारे जो भूत प्रेत थे वो उनको सताने के लिए आते थे। आत्मा परमात्मा को नहीं मान रहे, लेकिन भूत प्रेत की कहानियां हैं उसमें भी। अरे भाई, मिलावटी करी हुई चीजें हैं। हमारे साथ में बहुत छेड़खानी हुई ने। ये तो जब आदि अनादि काल की जो बात करते हो ना आप, जो हमारी जो संस्कृति है ने, और उससे पहले आर्य लोग जब आए थे भारत में। आर्य लोग आए थे भारत में? हाँ। ऐसा किसने बताया? ये आपको किसने बताया? मैं बोल रहा हूँ आपको। आपके बोलने से नहीं, अगर इसका कुछ प्रमाण हो तब तो, या फिर किसी कोई ऑथेंटिक पर्सन जो इसका प्रमाण दिया हो, तब तो हम मानेंगे ना कि हाँ भाई ये बात तो सही है। मैं बाबा साहब को मानता हूँ। सुनो मेरी बात, आपने डीएनए टेस्ट 2001 में जो हुआ था ना नासा के अंदर, ठीक है ना, उसमें जो R1 G1 डीएनए जिसको के आर्यन डीएनए बोला जाता है, R1 G1 डीएनए, तो आपका ये मानना है कि R1 G1 डीएनए जिसके अंदर है वो आर्य है?
आप R1A1 वाला। हाँ, R1A1 जो DNA है, आप बताइए क्या आपके अंदर R1G1 DNA नहीं है? अगर है तो फिर तो आप भी विदेशी हुए। हमारा डीएनए और उनका डीएनए का जो संशोधन हुआ उसमें जो वो वाला जो नहीं मेल खा पाया था, इसके आधार पर बोल रहा हूँ। ये आर्यन इन्वेजन थियरी ये कब से हमारे सामने आई? ये इतिहास के आईने में, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आर्यन इन्वेजन थियरी कब से आपको पता चला कि भैया आर्यन इन्वेजन, या फिर दुनिया को कब से पता चला कि आर्यन इन्वेजन थियरी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? बता सकते हैं आप? हाँ, ये 2001 के अंदर जब आया, संशोधन किया इन्होंने, तब जाके पता चला और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसमें वो डीएनए की आप बात बता रहे हो ना? उससे पहले जो आर्यन इन्वेजन की जो थियरी थी वो किसने लाई थी? तो कोई अंग्रेज भी था, वो पहले उसने भी किया था। अंग्रेज ही था और अंग्रेजों ने उस टाइम पे लाई थी जिस टाइम पे फूट डालो राज करो की नीति वो लोग अपनाते थे। और इसका बेसिक कारण ये था कि अंग्रेजों को यहाँ पे रूल करने का विरोध किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा कि भैया तुम दूसरे देश से आए हो, विदेशी हो। सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, फिर उसके बाद में आपकी बात सुनूंगा ना। ठीक है, आप कहिए। उनका विरोध किया जा रहा था, तो उस वक्त में उन्होंने कहा, विरोध करने वालों ने कहा कि भैया तुम्हारा ये मूल देश नहीं है, तुमने अपने दूसरे देशों से आके यहाँ पे आक्रमण किया है। तो इस पे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक थियरी ला दी कि भैया आर्यन इन्वेजन थियरी, आर्य लोग यहाँ से आए थे, जो यहाँ पे आर्य हैं, जो बेसिक जो सवर्ण हिंदू हैं। हालांकि सवर्ण हिंदू वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया था, वो बाद में इवॉल्व होते हुए ये थियरी को बदला गया। ठीक है, जिस टाइम पे हुआ था वो टाइम पे उन्होंने बोला कि भैया ये आर्य लोग थे, उन्होंने आक्रमण किया था द्रविड़ों पे, और इस प्रकार से ये चीजें हुई थी। लेकिन हु वर द शूद्रा, ये बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा भीमराव आम्बेडकर ने ये किताब लिखी है। आप कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, उसमें उन्होंने पढ़ा है आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा है। अगर आप पढ़ा है तो बताइए। नहीं, आप बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं हो गया, मैंने कंप्लीट कर दिया। बाबा साहब क्या बता दीजिए कि उन्होंने आर्यन इन्वेजन थियरी पे क्या आपने विचार दिए हैं हु वाज द शूद्रा में। मूल निवासी जो कॉन्सेप्ट है भारत का, वो मूल निवासी वाले कॉन्सेप्ट को तो बाबा साहब पूरी तरह से खारिज करते हैं, कहते हैं वो तो पूरी तरह से बेकार है, जो मानते हैं वो पूरी तरह से बेवकूफ आदमी है। आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कोई किताब तो भेजिए मेरे पते। हु वर द शूद्रा, और जो शूद्रा में ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल है, 100% है। आर्य बनाम शूद्रा, ये उसका विषय, ये अध्याय का नाम है, और इसको पढ़िए आप। नहीं मिला? अच्छा, आपकी जूती मेरा सर। नहीं, वो तो चलो ठीक है, हम मान लेंगे, लेकिन जो वो वेद के अंदर जो पुराण जो है, हेलो, हाँ, जो ऋग्वेद जो जब लिखा गया सबसे पहले, वो कब लिखा गया था ऋग्वेद? जब भी लिखा गया हो, पता नहीं इसके बारे में। हाँ, तो जितने भी जो ऋग्वेद और ये जितने भी जो ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखे थे, ये भी तो बोला था बाबा साहब ने कि इनको डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए। ये क्यों बोला? हाँ, ठीक है, फिर तो इससे आर्यन इन्वेजन थियरी का क्या कॉन्टेक्ट है? अभी आपने बोला कि अंग्रेज आए और फूट डालो और रात करो, ये आपने बात बताई थी। हाँ, अभी हाँ। तो ये जो थियरी है ना, अंग्रेजों की नहीं, उससे पहले से चल बाबा साहब की अगर आपने हु वर द शूद्रा पढ़ी नहीं है, आपने कह भले दिया, लेकिन आपने पढ़ी नहीं है भाई। आम्बेडकर वांग्मय अगर आप पूरा पढ़ें, हालांकि आपने वो आम्बेडकर पूरा वांग्मय तो पढ़ा ही नहीं होगा, आपने केवल हु वर द शूद्रा भी नहीं पढ़ी है। अगर आप हु वर द शूद्रा पढ़ेंगे तो उसमें बाबा साहब आम्बेडकर पूरी तरह से इसको नकारते हैं कि भैया आर्य विदेशी या फिर मूल निवासी, ये थियरी पूरी तरह से गलत है। और जो लोग ये कहते हैं, ये आर्यों ने, ये विदेशियों ने, अंग्रेजों ने हम पे रूल डालने के लिए, हमको अपमानित करने के लिए ये इस तरीके की चीजें डाली हैं, और वो बाकायदा फैक्ट एंड फिगर के साथ उन सब चीजों को वो डिनाई करते हैं कि भैया ये गलत है। तो ये वर्णाश्रम कहाँ से आ गया? 6,743 जातियां कहाँ से आ गई? और 6,000 जातियां 43 होने के बाद में क्रमांकहीन भावना कैसे पैदा हो गई हजारों सालों तक? इन सब से आर्यन इन्वेजन थियरी का क्या लेना देना है? तब अरे सुनो तो, तब तक तो ये वसंता जो हेलो, आवाज कट रही है भाई। ये भारत के अंदर क्या आवाज कट रही थी आपकी?
ये जो भारत के अंदर जो विषमता फैली है ना, ये हाँ। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जाति ये व्यवस्था आप बता सकते हैं जाति व्यवस्था का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? मनुस्मृति पढ़ लीजिए। मनुस्मृति के कौन से श्लोक में मिलता है जाति व्यवस्था का प्रमाण? पढ़ो आप, पता चल जाएगा। सबको पता है कि भाई जो 6743 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मनुस्मृति में ही एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिया जायतम एवं तु विद्याद्वैषा तथैवच। ठीक है, उसका मतलब ये है कि गुण कर्म के आधार पे व्यक्ति शूद्र हो जाता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। ये इस प्रकार की व्यवस्था मनुस्मृति की थी, लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने या फिर जो तथाकथित सो कॉल्ड ब्राह्मण थे उन्होंने इसमें मिलावट करके इसको जाति व्यवस्था का रूप दे दिया। तो उस टाइम में इसका संचालन कौन करते थे? और ये चीजें उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रबल हुई जिस टाइम पे हम गुलाम थे, और वो भी किसी अपने ही व्यक्ति के गुलाम नहीं थे, विदेशियों के गुलाम थे, उन लोगों के गुलाम थे जो हमारे धर्म से या फिर हमारी संस्कृति से नफरत करते थे। नहीं, देखो भाई ये तो इतिहास है भाई, इसको कैसे डिनाई करेंगे आप? नहीं, आप सही बता रहे हो, लेकिन ये भी तो स्वीकारा जाएगा ना कि भाई वर्ण व्यवस्था जब आई और ये जो मनुस्मृति को जब बाबा साहब ने जब जलाया तो कोई ऐसा तो नहीं जलाया होगा वर्ण व्यवस्था। हाँ, मनुस्मृति कौन सा उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी? उन्होंने कौन सी मनुस्मृति जलाई थी? मनुस्मृति के भी कई सारे वर्जन हैं। जो मैं जाति व्यवस्था और अमान्य नहीं, सुनिए, मनुस्मृति भी उन्होंने कौन सा ही जलाई थी? मनुस्मृति के भी कई सारे, जैसे कि आज के टाइम पे अगर आप गीता का देखें, भागवत गीता का देखें, तो उसमें भी कई सारे वर्जन है। एक इस्कॉन वालों का भागवत गीता यथारूप होता है, तो एक ये फलाने कोई गीता रहती है, कोई ये डिकानी गीता रहती है। गांधी जी का भी एक अलग गीता का वर्जन है। तो उस तरीके से मनुस्मृति के भी कई सारे वर्जन थे, उसमें से उन्होंने भार्गव मनुस्मृति जलाई थी। अगर आपने आम्बेडकर वांग में पढ़ा होता तो आपको पता चलता। अभी इतने सारे धर्म ग्रंथ लिखने के बाद में भी अगर हम लोग शूद्र लोग, भारत के अंदर 4 वर्ण व्यवस्था है ना। हाँ, आप अभी कौन से वर्ण में आते हो? अगर उस तरीके से उस लेवल पे देखे जाए तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, हालांकि अगर आप देखा जाए तो मैं शूद्र वर्ण ही समझ लीजिए, मुझे सेवा का काम शूद्र में कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? SC, ST, OBC? ST में समझ लीजिए। SC में हो ना? हाँ, तो अछूत में, उसमें भी आप अछूत में हो। हाँ, ठीक है, लेकिन ऐसा तो कोई मानता नहीं मुझे। आज के टाइम पे मैं किसी के सामने भी अगर बातचीत करने लगता हूँ ना, तो सामने वाला ये भूल के भी नहीं कह सकता कि भैया मैं अछूत हूँ। वो अच्छे ब्राह्मण लोग जिनके सामने अगर मैं बातचीत करने लगता हूँ तो वो ये बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती उनकी कि भैया ये सामने वाला छोटी जात का है या फिर ऐसा है। नहीं, आज भारत का संविधान जिंदा है। उस टाइम में वो संविधान जिंदा था जब तुम्हारे को घर के शहर के अंदर भी निकलने के लिए आपको आवाज देनी पड़ती है छूतों को, भाई हम लोग आ रहे हैं, आप साइड में रहना या पानी पिलाना, हमको प्यास लग रही है। इसका उल्लेख कहाँ पे है? इसका उल्लेख कहाँ पे है? क्या इसका उल्लेख कहाँ पे है? इसका कोई ऐतिहासिक एविडेंस है? वो एविडेंस आपने बाप दादा बड़ाओं को पूछना कि हमारे साथ में आज से 200। मेरे बाप दादा ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि इस तरीके से होता था। नहीं होता था तो अभी आपको मैं एविडेंस दे देता हूँ। ये जो अपनी पिक्चर बाबा साहब का सीरियल आ रहा है ना, वो बाबा साहब के सीरियल में कई सारी चीजें गड़बड़ हैं। बाबा साहब का सीरियल का मत बताइए मुझे। मैं बाबा साहब के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति ने जो सीरियल बनाई है उसको नहीं मानता। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अपनी किताबें अपने हाथों से लिखी हैं मैं उसको मानता हूँ। उसके बेसिस पे मुझे बताइए कि चीजें क्या हैं। अभी आप बॉम्बे कभी आओगे? तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। संस्कृति कौन सी थी? भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति या फिर जो भी कह लें।
हाँ अब आई बात, देखो इधर ही अटके हुए हो आपके दिमाग में। क्या? ये जो अटकाव है ना, जी क्या? और वैदिक की बोली भाषा क्या है? भाई देखिए, बोली भाषा के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसमें कई सारी चीजें गड़बड़ हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना। लेकिन आर्यन इन्वेजन थियरी पे बताइए ना मुझे। पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि वैदिक परंपरा आपने बोला ना, जैसे आपको ये पता है कि पाली भाषा भी होया करती थी उससे पहले? पाली भाषा कब पैदा हुई, आप बताइए। पाली भाषा कब पैदा हुई?